वेलकम बैक इन दिस क्लास। आज हम स्टडी करने वाले हैं 10th आरबीएससी बोर्ड में एक सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम रेजोल्यूशन है। उसमें सेकंड लेसन चलता है। इस सेकंड लेसन का नाम है भोली। ओके, आज हम ये भोली जो एक बच्ची है इसका हम बचपन से लेकर के और जब ये यंग हो जाएगी तब तक का हम इसका पूरा जो हिस्ट्री है, पूरा जो इसका लाइफ हिस्ट्री है वो हम स्टडी करेंगे। किस प्रकार से एक जो छोटा बच्चा जब होता है वो जैसा बचपन में होता है, चाइल्डहुड में होता है, वो आगे चल कर के वो बच्चा कितना चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, उसमें कितना चेंज आता है, ये हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। और इस लेसन में हम ये भी स्टडी करेंगे कि पहले के टाइम पर जब बच्चियों को या लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था उस टाइम घर वालों की मानसिकता क्या थी बच्चियों की या लड़कियों की एजुकेशन को लेकर के, ये भी हम इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं। ओके, पहले के टाइम पर जो लोगों की मानसिकता, लोगों की जो मेंटेलिटी थी बच्चियों की या लड़कियों की एजुकेशन को लेकर के, वो कितनी हेटफुल थी, कितनी घृणित थी, ये हम इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो ये देखते हैं भोली का जो कैरेक्टर स्केच है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसमें। और आज हम इस लेसन में भोली का टोटल कैरेक्टर स्केच ही पढ़ने वाले हैं और उसकी फैमिली के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं और किस प्रकार से भोली के साथ जो है उसके परिवार वाले बिहेव करते हैं, ये हम स्टडी करने वाले हैं इसमें। तो लेसन नंबर 2 है रेजोल्यूशन का भोली, और इसके जो राइटर हैं वो है K.A. अब्बास। लेट्स सी, हर नेम वाज सुलेखा। भोली का जो बचपन का नाम है वो था सुलेखा। ओके, और इसके जस्ट बाद देखिएगा, बट सिंस हर चाइल्डहुड, उसके बचपन से एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, उसके बचपन से हर व्यक्ति उसको भोली के नाम से पुकार रहा था। और भोली का मीन्स यहाँ लिख रखा है द सिंपलटन, बिल्कुल सीधी सादी जो लड़की होती है उसको कहते हैं सिंपलटन। सी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वह नंबरदार रामलाल की चौथी संतान थी या चौथी बेटी थी, यूँ कह सकते हैं आप। डॉटर मीन्स बेटी या पुत्री, तो वह क्या थी, नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। सी वॉज 10 months ओल्ड, वह 10 महीने की थी। तो क्या हुआ देखो उसके साथ कैसा हादसा होता है। सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड, सी हैड फॉलन ऑफ, वो गिर चुकी थी, द कॉट, जो कॉट मीन्स होता खाट, खाट से वो गिर चुकी थी, ऑन हर हेड, अपने सिर के बल। ये 10 महीने की जब वो थी तब उसके साथ ऐसा हादसा हुआ, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो खाट से नीचे गिर गई और सिर के बल गिरी। और परहैप्स इट हैड डैमेज्ड, और शायद क्या हो गया, डैमेज में क्षतिग्रस्त हो गया था, सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, ब्रेन मीन्स मस्तिष्क, उसके मस्तिष्क का कुछ भाग डैमेज हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। कहने का मतलब उसके ब्रेन वाले पार्ट में या ब्रेन के कुछ पार्ट में जो है वो चोट पहुंच गई थी, अंदरूनी चोट जिसको कह सकते हैं। ऐसा इसके साथ में एक एक्सीडेंट कह सकते हैं, एक हादसा कह सकते हैं, वो हुआ था। कब हुआ था, जब भोली 10 महीने की थी। दैट वॉज वाई, यही कारण था। सी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड, सी रिमेंड, वह रही, ए बैकवर्ड चाइल्ड, बैकवर्ड मीन्स पिछड़ी हुई, चाइल्ड मीन्स बच्ची। ओके, और यही कारण था कि क्या हुआ, ये पिछड़ी हुई बच्ची रही, एंड केम टू नॉन एज भोली, और इसको भोली के नाम से जाना गया। और भोली का मीन्स क्या होता है, सिंपलटन, बिल्कुल सीधी सादी जो होती है बच्ची या बच्चा, उसको कहते हैं सिंपलटन। अपनी लैंग्वेज में कई बार बुद्धू के नाम से भी इसको जो है पुकारते हैं। ओके, बिल्कुल जो कुछ बोलना नहीं जानता या बिल्कुल सीधा साधा इसका स्वभाव होता है, कोई भी कहता है वैसी वो बात मान लेता है, उसको हम कहते हैं भोला कह सकते हैं, भोली कह सकते हैं। बच्ची इसलिए इसका नाम यहाँ भोली है, बच्चा होता तो भोला नाम कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या नाम लिखते हैं हम, सिंपलटन के नाम से जानते हैं। ओके, इस प्रकार भोली के साथ में बचपन में इस प्रकार के वाकया हुआ था। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर, बचपन की बात अपन करते हैं, जन्म के साथ से देखो, जन्म के समय क्या था, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर, लड़का या बच्ची जो है, बच्ची जो उसकी बात कर रहे हैं भोली की, ये बहुत सुंदर थी, बिल्कुल फेयर कलर था, गेहुआ कलर था, प्रीटी, बहुत सुंदर थी।
बट व्हेन शी वॉज 2 years old, जब वह 2 साल की थी, 2 years, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है years, ईयर्स नहीं होता है, YEARS का प्रोनाउंसिएशन होता है ऐसे, ओके। लेकिन मैक्सिमम जो रीडर्स होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसको ईयर्स पढ़ते हैं। ईयर्स जो होता है ना वो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ओके। तो हमें प्रोनाउंसिएशन की तरफ ध्यान देना है। हमें YEAR इसको ईयर बोलना है। क्या बोलना है? ईयर, ये बोलना है ईयर। प्लूरल है तो ईयर्स, ईयर्स, ओके। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। देखते हैं आगे। जब वो 2 साल की थी तो क्या हुआ? सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उस पर किसका आक्रमण हुआ? स्मॉल पॉक्स, छोटी माता जिसको कहते हैं, चेचक। चेचक 2 प्रकार की होती है, छोटी माता होती है, बड़ी माता होती है। छोटी माता को क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स। ये पहले के टाइम पर खूब ज़्यादा होता था। शरीर पर क्या होता है? इससे विशेषकर चेहरे पर चकते चकते बन जाते हैं, दाग से जो है बन जाते हैं, और वो दाग थोड़े गहरे हो जाते हैं, एक नॉर्मल गड्ढे के रूप में जगह जब पूरा चेहरा इससे खराब हो जाता है। तो 2 वर्ष की जब ये थी तो इसके क्या हो गया था? स्मॉल पॉक्स हो गया था। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल आंखें ही बची थी, ओके। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, लेकिन जो संपूर्ण शरीर था वो एक तरह से क्या हो गया था? परमानेंटली, स्थायी रूप से डिसफिगर्ड, मतलब बिना आकृति का। बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, जो चेचक के गहरे काले निशान हैं, पॉक मार्क्स चेचक के जो निशान हैं, उनसे इसका जो बॉडी है वो क्या हो गया था? परमानेंटली, स्थायी रूप से डिसफिगर्ड हो गया था। चेहरे पर जो है ब्लैक कलर के जो है वो चिन्ह बन गए थे, जिससे पूरा जो चेहरा है इसका, पूरी जो बॉडी है उसकी, वो खराब हो गई थी, ओके। तो बचपन में ऐसी कंडीशन इसके साथ में हुई थी। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, छोटी जो बच्ची सुलेखा वो बोल भी नहीं सकती थी। टिल शी वाज 5, जब उसकी उम्र 5 साल थी ना, जब वो 5 साल की थी तब तक वो बोल नहीं सकती थी, ओके। इसकी जस्ट बात देखिएगा। एंड व्हेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना सीखा, अंततः एट लास्ट में अंततः सी लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना सीखा, सी स्टैमर्ड, तो वो हकलाने लगी, तो वो एक तरह से वो जब भी वो बोलती थी तो हकला करके बोलती थी, उसको ढंग से जो है अपनी बोली वो क्लियर नहीं आती थी, बीच बीच में अटकती थी, तोतला करके बोला करती थी, हकला करके बोला करती थी। ये बोली के साथ में एक एक्सीडेंट कह सकते हैं आप, हादसा कह सकते हैं, ये हुआ था, ओके। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, अन्य जो बच्चे हैं, अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड मीन्स करते थे या बनाते थे, फन ऑफ हर, उसका मजाक बनाते थे। दूसरे जो बच्चे थे जब वो हकला करके बोला करती थी, दूसरे बच्चे उसका मजाक बनाया करते थे, ओके। इसकी जस्ट बात देखिएगा। एंड मिमिक्ड हर, मिमिक का मतलब होता है नकल करना, और उसकी नकल करते, जैसे वो बच्ची कोई वर्ड ऐसा बोलती, अधूरा वर्ड बोलती या तुतला करके बोलती, जो वर्ड किसी को समझ में नहीं आता, तो बच्चे उसकी मिमिक्री किया करते थे, उसी वर्ड को वापस बोल करके उसको एक तरह से टीच किया करते, चिढ़ाया करते थे, ओके। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? देखो, सी टॉक वेरी लिटिल, परिणाम स्वरूप इससे थक करके, परेशान होकर के क्या किया उसने? वो कम बोलती थी। सी टॉक वेरी लिटिल, बहुत ही कम बोला करती थी। कम बोलने का रीजन था कि वो मान लो बोलेगी, वो सोचा करती थी मैं ऐसा बोलूंगी, तुतला करके बोलूंगी तो बच्चे मेरा मजाक बनाएंगे, इसलिए कम बोला करती थी। जो वर्ड उसको नहीं आता था उस वर्ड को वो नहीं बोलती थी, और अगर बोलती थी तो बच्चे उसका मजाक बनाते थे, इसलिए उसने ये सोचा कि मैं कम बोलूँ तो ही सही रहेगा। इसे जस्ट बात देखिएगा। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, ओके। कितनी संतानें थी इसके? देखिएगा, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 तो इसके बच्चे थे, पुत्र थे, और 4 डॉटर्स, 4 पुत्रियां थी। इस प्रकार हमने थोड़ा सा इसमें नॉर्मली रामलाल के बारे में स्टडी किया, जो ये भोले के पिताजी हैं, और सुलेखा जो उसके बचपन का नाम है भोली का, उसके बारे में स्टडी किया। कुछ भोली के कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया कि भोली का जो फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, भोली किस प्रकार से बोलती है, ओके।
कब से उसको ये सिचुएशन क्रिएट हुई, स्मॉल पॉक्स होने से जो है उसके चेहरे का जो कलर है वो बिल्कुल क्या हो गया, खराब हो गया था। तो ये कंडीशन थी। ओके, देखते हैं इसका थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन हम स्टडी करते हैं, उसके बाद ये आपको और अच्छे तरह समझ में आ जाएगा। लेट्स सी, हर नेम वो सुलेखा, उसका नाम क्या था, सुलेखा था। वॉच वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नो प्रॉब्लम, तो पास्ट सिंपल हो गया यहाँ पर। बट सिंस हर चाइल्डहुड, उसके बचपन से, एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, उसको भोली के नाम से पुकार रहा था। तो हैड बीन कॉलिंग कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। ओके, इसके जस्ट बाद देखिएगा, एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन, मतलब सीधी साधी। हर व्यक्ति उसको भोली के नाम से पुकारता था, सीधी साधी जो बच्ची थी इसके नाम से पुकारा करते थे। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वह उसकी कौन सी बच्ची थी, चौथी बच्ची थी। सी वॉज द फोर्थ डॉटर। अब वॉज यहाँ क्या है, सेकंड फॉर्म है, बी का सेकंड फॉर्म वॉज और थर्ड फॉर्म बीन, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस है। तो वो नंबरदार रामलाल जो है उसकी कौन सी बेटी थी, चौथी बेटी थी। ओके, 4 डॉटर्स है ना और 3 सन्स है। When she was 10 months, जब वो 10 महीने की थी, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। और पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जब वो 10 महीने की थी, सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, वो खाट से गिर चुकी थी या गिर गई थी। तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। तो खाट से गिर गई, और कैसे गिरी, ऑन हर हेड, सिर के बल गिरी। एंड परहैप्स शायद इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। हैड डैमेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर डैमेज दी हुई है, और हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस में आती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है। शायद उसका ब्रेन का कुछ पार्ट जो है, कुछ भाग है, वो डैमेज हो गया था, क्षतिग्रस्त हो चुका था। दैट वॉज वाई, यही कारण था। तो वॉज फिर से आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यही कारण था। शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, रिमेन्ड मीन्स रही, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस। तो वह कैसी रही, ए बैकवर्ड चाइल्ड, एक पिछड़ी हुई बच्ची जो है वो रही। एंड केम टू नॉन, और उसको जाना गया एज भोली, एक भोली के रूप में जो है वो लोग उसको जानते थे। द सिंपलटन, सिंपलटन मीन्स भोली, सीधी सादी जो बच्ची है, उसके रूप में भोली को जाना गया। रीजन क्या निकला उसका, उसके कौन से पार्ट में, ब्रेन के पार्ट में, ब्रेन का सम पार्ट जो है वो क्या हो गया था, डैमेज हो चुका था, और डैमेज होने की वजह से उसकी ये कंडीशन हुई है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। एट बर्थ, जन्म से जो है, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर, जन्म के टाइम आप कह सकते हैं बच्ची कैसी थी, बिल्कुल फेयर थी, बिल्कुल सुंदर कह सकते हैं आप, प्रिटी कह सकते हैं। ओके, बिल्कुल गेहुआ जो कलर होता है वो बिल्कुल फेयर होता है, और जो अपनी फेयर कॉपी होती है उसका स्पेलिंग भी ये फेयर ही होता है। इस फेयर का मतलब मेला भी होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम इनका मीनिंग लेते हैं। बच्ची बिल्कुल सुंदर थी जब वो बच्ची थी, मतलब जन्म के टाइम पर जब ये बच्चा था या बच्ची थी ये, यहाँ तो हमें कंफर्म पता है, लेकिन चाइल्ड जो है बच्चा और बच्ची किसी के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये जन्म के समय भोली जो है बहुत सुंदर थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years old, जब वो 2 साल की थी, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सी वॉज का मतलब सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल टेंस। सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक हो गया था। ओके, तो हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर किसका, हैव का सेकंड फॉर्म हैड, तो यहाँ पर ये पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है फिर से। फिर इसके साथ में मैन वर्ब होता ना, तब तो ये थर्ड फॉर्म, इसके साथ मैन वर्ब होता ना, तो यहाँ पे मैन वर्ब कौन सा होता, थर्ड फॉर्म होता, और ये क्या होती, हेल्पिंग वर्ब होती। लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर ओनली क्या है, मैन वर्ब है। तो उसको क्या हो गया था, स्मॉल पॉक्स का अटैक हो गया था। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल आंखें ही बची थी। वर्ब का मतलब सेकंड फॉर्म आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर के साथ में वॉज का होता है। तो वॉज और वर्ब दोनों ही क्या है, सेकंड फॉर्म है किसकी, बी की। प्लूरल आने पर वर्ब का यूज कर सकते हैं,
और सिंगुलर आने पर वॉच का यूज कर सकते हैं। तो केवल उसकी आंखें ही बची हुई थी, तो यहाँ पर वर के साथ में सेकंड थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो ये वाला क्या है, एक तरह से ये पूरा मिला के मैंने इसके बारे में बताया था ओनली, ये जो है ना ये साथ में है इसके, तो ये क्या है, ये पैसिव वॉइस बना हुआ है। उसकी आंखें एक तरह से बची हुई थी या बचाई गई थी, एक तरह से यूँ कह सकते हैं आप। उसकी आंखें बची हुई थी किसके कारण, स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ तो उस टाइम पर जो है स्मॉल पॉक्स ने इसकी आंखें बचा ली, बाकी जो है इस पर अटैक हो गया उसके द्वारा, तो आंखें बिल्कुल उसकी बची हुई थी या बच गई थी। बट एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, उसका संपूर्ण शरीर है वो क्या हो गया, परमानेंटली डिसफिगर्ड हो गया। परमानेंटली स्थायी रूप से डिसफिगर्ड, डिसफिगर्ड मीन्स क्या होता है, जिसकी कोई आकृति नहीं हो, आकृति विहीन हो गया उसका, बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। डीप मीन्स गहरे, ब्लैक मीन्स काले, पॉक मार्क मीन्स चेचक के जो निशान हैं वो काले काले गहरे काले निशान जो उसके चेहरे पर हो गए, और इससे उसका चेहरा जो डिसफिगर हो गया, आकृति विहीन हो गया, कुरूप कह सकते हैं आप, वो हो गया। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, सुलेखा जो छोटी बच्ची वो बोल नहीं सकती थी, कुड नॉट स्पीक। सेकंड फॉर्म आ गया किसका, कैन का सेकंड फॉर्म कुड, मतलब पास्ट कह सकते हैं आप, सेकंड फॉर्म का मतलब ये होता है पास्ट, वैसे सेकंड फॉर्म नहीं है, कैन का पास्ट क्या है, कुड है। ओके, क्योंकि टेंस दो ही होते हैं, या तो होता है प्रेजेंट या होता है पास्ट, तो कैन तो होता है प्रेजेंट का और कुड होता है पास्ट का। तो कुड नॉट स्पीक, और मॉडल जो है उसके जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो एवरी मॉडल कैरीज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टिल शी वाज 5, जब वो 5 साल की थी तो क्या हो गया था, तब तक वो बोल नहीं सकती थी। ओके, तो यहाँ पर भी पास्ट है, सिंपल टेंस वॉज का यूज किया गया। व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, LEARNT, तो ये आर जो इसमें थोड़ा सा साइलेंट रहता है, तो व्हेन शी लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना सीखा तो क्या हुआ, या जो बोलती थी तो कैसे बोलती थी, शी स्टैमर्ड, वो हकलाती थी। ओके, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो लर्न क्या है, एक तरह से लर्न फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म देखो ये भी होता है लर्न इट, ये ओल्ड इंग्लिश में ऐसा भी होता था पहले, LEARNED, लर्नेड। ओके, जब उसने बोलना सीख लिया था या बोलना सीखा था। और NT भी हो सकता है इसका, डायरेक्ट लगाए तो ED भी हो सकता है। सी स्टैमर्ड, वो हकलाती थी, स्टैमर्ड हकलाती थी, यहाँ पर भी पास्ट है, सिंपल टेंस। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, अन्य बच्चे उसका मजाक बनाया करते थे, मेड मीन्स बनाते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट सिंपल। और मिमिक्ड हर, उसकी नकल क्या करते थे, मिमिक का मतलब नकल करना, मिमिक्री करना, तो वो क्या करते थे, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत ही कम बात करती थी। टॉक का मतलब बात करती थी, लेकिन लिटिल मीन्स कम, मतलब यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सा टेंस हो गया यहाँ पर, पास्ट सिंपल टेंस। जस्ट बात देखिएगा, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के कितने बच्चे थे, 7 बच्चे थे, या 7 बच्चे थे, 7 संतानें थी, कह सकते हैं आप। हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैड, तो यहाँ पर ये पास्ट सिंपल टेंस है। और साथ में देखो 3 sons and 4 daughters, 3 तो उसके बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। इस प्रकार से हमने इसका ग्रामेटिकल स्टडी भी किया है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें बार बार इन चीज़ों के बारे में देखना कि कौन सा इसमें टेंस आया, कौन सा नहीं आया, तो ये विशेष ध्यान रखें। और ये भी ध्यान रखें कि पास्ट जो स्टोरीज होती हैं, पास्ट की जितनी भी हम जितनी भी स्टोरीज यहाँ स्टडी करने वाले हैं रेजोल्यूशन में, या जो हमारी जो दूसरी बुक है गोल्डन रेज वाली 10th की, उसमें भी हम क्या करेंगे, इन्हीं टेंसेस का बार बार स्टडी करेंगे, स्टोरीज का स्टडी करेंगे। और उसमें स्टोरीज में आप ये मान के चलें मैक्सिमम जो स्टोरीज होती हैं वो पास्ट टेंस में ही होती हैं। हो सकता है 1-2 सेंटेंस प्रेजेंट की भी आ सकते हैं, फ्यूचर की भी आ जाएं, बट मैक्सिमम स्टोरीज का जो पार्ट होता है वो पास्ट टेंस में ही होता है। उसमें पास्ट सिंपल भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी हो सकता है। तो हमें मेनली जो है ट्रांसलेशन समझने के लिए इन 4 टेंसेस का स्टडी करना मस्ट है। इनका ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ध्यान रखें आप। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल सेंटेंस में, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वर्ब फर्स्ट ING, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इस प्रकार से ये मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताया है। तो ये ध्यान रखें
कि हमें इन टेंसेस का स्टडी करना है। कौन कौन से इसका? सिंपल पास्ट का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो इनका आप ध्यान रखें, इनके जो भी रूल्स हैं उनका ध्यान रखें। बीच बीच में और बताता रहूँगा, और तब तक आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे, इसकी वोकैब तैयार करेंगे। तो स्पेलिंग वगैरह जो आपको नहीं आती है वो मैंने बता दी है। फिर भी कोई नहीं आए तो आप डिक्शनरी कंसल्ट कर सकते हैं, फिर भी नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट इसके पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।